दोस्तों, अभी 2 दिन पहले कुछ आंकड़े आए हैं विश्व को देखते हुए। मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है और इसके साथ ही मैं सब जानना चाहता हूं, लेकिन मैं भावनाओं में बहने को थोड़ा सा प्राथमिकता कम देता हूं। मेरा देश महान, ये कहने का फर्क, क्या मैं अपने आप को विश्वगुरु मानता हूं? क्या दुनिया हमें मानती है? क्या आंकड़े क्या बताते हैं? वैश्विक आंकड़े, भारत के अंदर के आंकड़े तो आपको राजनीति से प्रेरित बहुत मिल जाएंगे, इसलिए शायद आप न दे पाए, लेकिन एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अभी एक जगह से निकले हैं जिसका नाम है एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमिक जीडीपी 2026 का। परसों इसका डेटा निकला है। इसके अनुसार पूरी दुनिया की जीडीपी के बारे में बात की गई है। तो हम जीडीपी में कहां खड़े होते हैं? कभी हम कहते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, कभी हम सोचते हैं वो 5 ट्रिलियन किस में है, रुपए में है, डॉलर में है, किस पर हम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब आपको जरा जो जीडीपी होती है थोड़ा उसका एक खेल समझाता हूं। मान लीजिए एक गांव में 1000 लोग रहते हैं और हर आदमी 1000 रुपया कमाता है या खर्चा करता है, क्योंकि जीडीपी के नापने की यही है कि खर्चा किया या जो कमाया। तो 1000 इंटू 1000 करके उस गांव में 10 लाख रुपया जमा हो गया। तो मैं बोलूंगा 10 लाख रुपया उस गांव की जीडीपी है। यह हमारा जीडीपी का एक तरीका होता है। कई तरीकों से नापते हैं, में से एक तरीका आपको सबसे आसान समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो दूसरा गांव है, इसमें मैंने आपको बोला 1000 व्यक्ति और 1000 रुपया हर कोई कमा रहा है। दूसरा एक गांव ले लिया जिसमें 200 व्यक्ति काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति 3000 रुपया कमा रहा है एवरेजली। तो उसकी जो बैठेगी वो बनेगी 6 लाख। अब कायदे में अगर आप जीडीपी में नापेंगे तो जीडीपी क्या कहेगा? जिन 200 लोगों की 3000 प्रति माह तनख्वाह है या खर्चा है वो गरीब है, क्योंकि उनकी जीडीपी कम है, जबकि जो 1000 रुपए कमा रहे हैं उनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। अब कायदे में सोच लीजिए 1000 खर्च करना वर्ष 3000। दरअसल एक जीडीपी का आंकड़ा हमारे पास हमेशा रहेगा। हम हमेशा बहुत हाई जीडीपी पर रहेंगे ही रहेंगे। उसका सीधा सा कारण है कि हमारी जनसंख्या बहुत है। अभी हमारे पास जिस जीडीपी की बात हुई है उस जीडीपी के लिहाज से अभी चाइना एशिया में सबसे ऊपर है, उसके बाद हम हैं। हमें लगभग 19.1 ट्रिलियन की आंकड़ा दिया गया कि 19.1 ट्रिलियन का हमारा आंकड़ा दिया गया है। तो हम कहां स्टैंड करते हैं? विश्व में गिनती के लिहाज से ये चौथे आंकड़े पर हैं। चाइना, अमेरिका, जर्मनी, ये आगे हम चौथे आंकड़े पर हैं। और इसमें हम ये मत भूलें कि चाइना की भी पॉपुलेशन लगभग हमारे आसपास है। तो चाइना हमारे साथ कम से कम कंपेरेबल मोड में आ सकता है। बाकी हम किसी का क्या कंपेयर करेंगे, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी है वो 43.5 ट्रिलियन 43.5 ट्रिलियन की है। हमारे आसपास की पॉपुलेशन है। हम 19.5 के ऊपर है, अमेरिका 31.8 के ऊपर है, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन हमारे 1/3 1/4 भी नहीं है। तो हम जिस जीडीपी को कह रहे हैं उसमें हम कहां खड़े होते हैं? लेकिन अगर हम इनकम प्रति व्यक्ति नापने की बात करें, जो मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमीरों और गरीबों की खाई जहां ज्यादा होगी वहां पर प्रति व्यक्ति का एवरेज भी खराब होगा, लेकिन फिर भी कम से कम पूरे देश को नापने से अच्छा प्रति व्यक्ति होगा। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं, मान लो 1000 व्यक्ति एक गांव में है, उसमें 3 लोग, एक अंबानी, एक अडानी है और एक और टाटा समूह है, कोई समूह है, और उनकी इनकम 3 गुना हर साल बढ़ रही है। बाकी गांव की लगभग वही भी है, या तो भी आपको इनकम बड़ी नजर आएगी पर व्यक्ति में भी। पर फिर भी हम पर व्यक्ति से अगर नापने की कोशिश करें जीडीपी को, तो हमें समझना पड़ेगा पूरे विश्व की जीडीपी कहा जा रहा है कि 219 ट्रिलियन डॉलर्स की है। अब 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है, लेकिन वो सब छोड़िए, हम लोग उसी टर्मिनोलॉजी में बात कर लेते हैं। 219 ट्रिलियन पूरे के पूरे विश्व की जीडीपी है, और पूरे के पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 830 करोड़ आंकी गई है, 8.3 बिलियन। भारत की पॉपुलेशन 140, 45, 47, 150 करोड़ है।
मैं हमेशा इस आंकड़े को, चैलेंज तो नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु मैं हमेशा कहता हूं कि ये बातें जो निकल जाती हैं कोई कह देता है और हम मान लेते हैं। जैसे एक समय आया था जब ये कह दिया गया कि भारत की जनसंख्या चाइना को सर पास कर गई। आपको कैसे पता लगा? ये सिर्फ आपके प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं, क्योंकि 2011 के बाद आपने भारत की जनगणना करी नहीं। 2021 में होनी थी, कोविड के चक्कर में वो रुक गई। तो आपको पता ही नहीं 2021 में आप कहां खड़े थे। बीच में अचानक एक दिन आ गया कि हम चाइना को सरपास कर गए। ये सारी प्रोजेक्शंस हैं, कल को एक्चुअलिटी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जनगणना, ये प्रोजेक्शंस हैं। अब आप में है कि जनसंख्या फिर भी आगे चलो 150 करोड़ के आसपास मान लेते हैं, तो $219 ट्रिलियन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था किसमें? लगभग 830 करोड़ लोग हैं। तो भारत की अगर जनसंख्या 150 करोड़ मान ली जाए, तो 150 करोड़ के लिए भारत का जो वैल्यू आनी चाहिए वो आती है करीबन 38-39 ट्रिलियन डॉलर। मैंने अभी कैलकुलेट किया और वो मैं देख रहा हूं कहां पर है। जी हां, वो आ रहा है 39 ट्रिलियन डॉलर, 39। और एक्चुअली भारत की कितनी है? 19। मतलब वर्ल्ड के एवरेज को साथ देखकर भी हम उसके आधे से भी नीचे हैं, आधे से भी नीचे। हमको चाहिए 39-40 और हम बैठे अभी 19 ट्रिलियन के ऊपर। जबकि अब यहां समझने वाली बात है, चाइना की लगभग पॉपुलेशन हमारे बराबर है और चाइना का जो जीडीपी का आंकड़ा नजर आ रहा है उस फिगर में, वो आ रहा है 43.51। हाईली कंजम्पशन वाली यूरोपियन कंट्रीज, अंग्रेज कंट्रीज जिसको हम यूएसए कहते हैं, उनमें कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। चाइना फिर भी ग्लोबल एवरेज से प्लस में है, जबकि चाइना में इनकम डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। हमारे यहां इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद अगर पूरे देश का एवरेज ढूंढा जाए तो भी मुझे चाहिए 39 ट्रिलियन डॉलर और मैं खड़ा हूं इस समय 19.1 पे। तो मैं अपने आप को भावनाओं में बढ़कर के मान लेता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा देश महान है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम क्या क्या कर लेंगे, बहुत कह सकता हूं। लेकिन सच्चाई जो विश्व के आंकड़े हैं उनको नापा जाना चाहिए। अब एक चीज और, मैंने इसके बाद ढूंढने की कोशिश करी कि पर कैपिटा इनकम के ऊपर की स्टेज में हम कहां खड़े होते हैं, क्योंकि पर कैपिटा का मतलब जो आपकी जीडीपी है उसको डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से। तो मैं उसको ढूंढने लगा। उसके बाद मुझे विकिपीडिया की एक लिस्ट मिल गई। मैं वो लिस्ट पूरी कोशिश करूंगा इसके नीचे डल जाए। आप देख सकते हैं उसमें मैं दोनों लिस्टों को, जहां से मैंने ये पूरे 219 ट्रिलियन डॉलर की फिगर ली है वो वाला, और जहां पर बिलियन की डेटा आया विकिपीडिया का, वो भी आपके नीचे लिंक डाल दूंगा, आप आराम से देखिएगा। उस लिस्ट में मतलब प्रति व्यक्ति आय की एवरेज के अंदर हम जहां खड़े हो रहे हैं वो 140वां देश है। 190, 80, 200 देशों के अंदर हम 140वें देश में हैं। हमारे नीचे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि ये देश है। अगर हमारा कंपैरिजन सिर्फ इन्हीं से है और हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं तो सोचने की बात है। तो हम आर्थिक रूप से क्या इतने सक्षम हो रहे हैं? हमारी हर चीज, हर आइटम हमारे को चाहिए जो चाइना पर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हम लोग अपने आप को कहते हैं ये क्या, जहां पर काम हो रहा है ना आपके सामने, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां या पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, इस इन्वेस्टमेंट में वो आपके पास अपना स्टफ दे रही है। आपके लोग वहां पर प्लास पेचकस स्क्रूड्राइवर लेके टाइट करके अपना मोबाइल बनाएंगे। सामान सारा उनका होगा। आपके पास सामान बनाने की कैपेसिटी नहीं है, आपने न है और डेवलप भी नहीं करी। देखिए, परेशानी इस बात की नहीं है कि आप नहीं बना रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में आप क्या काम कर रहे हैं? आप इतना हर बार पिछड़ते जा रहे हैं कि आप उस पर काम नहीं कर रहे। तो कंट्री की इकोनॉमी, बाकी अब मैंने सारे जो डेटा है ये सारे डॉलर पर बेस्ड हैं। लिंक आपके नीचे है, उसको देख लीजिएगा। मेरी परेशानी
इस पर है कि हम कभी कभी ऐसी बातें करें, भावनाओं से निकल कर वे धरातल पर सोचने की कोशिश करें। एक अभी आपको सही डेटा मिल नहीं सकता, क्योंकि एक राजनीतिक दल आएगा जो सत्ता में होगा, उसका कहना होगा हमने बहुत 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 कर दिया। दूसरा जो विपक्ष में होगा उसका कहना होगा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंदर एक बोलेगा कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा कह रहा बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अंदर घुस के दोनों ड्राइंग रूम में चाय समोसे खा रहे होंगे, ये सोच के चलो जी इस बार फिर भारत की जनता का बेवकूफ बना दिया। ये दोनों अंदर यही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को जानने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र पहली बात तो आप पर थोपा गया, और थोपा गया ये डेमोक्रेसी तभी काम किया अगर जनता जागृत हो। जनता जागृत नहीं है, जनता को कुछ नहीं पता, जनता टीवी पर विश्वास रखती है, जनता अखबारों पर विश्वास रखती है। अपनी रिसर्च, अपनी शोध करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमको रोजी रोटी में इतना उलझा दिया गया है। हमें देश बाहर है, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 वक्त की रोटी में उलझा दिया गया। हम कहां खड़े हो रहे हैं और हमारी सरकारें क्या कर रही है, थोड़ा इस पर हम सोचने का कभी कभी प्रयास कर लें। धन्यवाद।